अस्सलाम वालेकुम गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस आज हम करने वाले हैं एक ऐसी डिवाइस की अनबॉक्सिंग जिसकी मुझे कोई भी रिक्वेस्ट नहीं थी आ रही। आज हम करने वाले हैं Vivo V21e की अनबॉक्सिंग। अगर इसके प्राइस टैग की बात कर ली जाए तो अभी मुझे कोई भी कंफर्म नहीं है कि इसका एग्जैक्ट प्राइस टैग क्या है, लेकिन अभी तक जो मुझे एक्सपेक्टेड है कि 45-46 के आसपास इसका प्राइस टैग होने वाला है। अगर बात कर लीजिए इसके हाईलाइटिंग पॉइंट की तो 44 मेगापिक्सल की यहाँ पर सेल्फी है और गाइस यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का बैक साइड पर कैमरा है, नाइट कैमरा है। और सर बात कर लीजिए 8GB रैम है प्लस 3GB एक्सटेंडेड रैम है, मतलब टोटल 11GB रैम है। और सर बात कर लीजिए 33 वाट की फ्लैश चार्जिंग है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है और भी काफी चीजें हैं, जो अच्छी चीजें जो बुरी चीजें हैं। इसका इनिशियल रिव्यू क्या निकल गया था वो सारा इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और सिर्फ लास्ट पे हम ये भी चेकआउट करेंगे कि क्या ये डिवाइस 45-46 के प्राइस टैग में लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और इसके बारे में मेरे क्या इनिशियल ओपिनियन है वो भी इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ गए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह ही सारी डिवाइसेज मैं कोशिश करता हूँ कि एज सून एज पॉसिबल ला के आपको अनबॉक्सिंग और उसका इनिशियल रिव्यू प्रोवाइड करूँ। तो अगर आप वो भी सारी देखना चाहते हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को लाजिम प्रेस करें। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिवाइस मुझे भेजी है तैयब भाई ने, तो शुक्रिया उनका भी जिन्होंने डिवाइस भेजी है। उनके चैनल का भी लिंक नीचे दे दूंगा, खरीदारी पीके उनका चैनल है, उनको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाते हैं। अभी आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, चल के देखते हैं कि डिवाइस के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। अब 45-46 के प्राइस टैग में ये डिवाइस कैसी है, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, वो भी सारा इस वीडियो में देखते हैं। तो अभी ज्यादा टाइम क्यों वेस्ट करते हैं, कैमरा बंद करो, चलते हैं टेबल पे। यार काफी अच्छी फीलिंग आ रही है। सो गाइस यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात कर लीजिए बॉक्स की, तो V21e की ब्रांडिंग की गई है फ्रंट साइड पर। उस तरफ बात कर लीजिए साइड की, तो साइड पर Vivo की ब्रांडिंग की गई है। बैक साइड की बात कर लिए तो काफी ज्यादा हाइलाइटिंग पॉइंट मेंशन है। 44 मेगापिक्सल का आई ऑटो फोकस है, 64 मेगापिक्सल का नाइट कैमरा, 8GB रैम प्लस 3GB एक्सटेंडेड रैम। और यहाँ पर सो गाइस अभी यहाँ पर बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं आउट ऑफ द बॉक्स हमें क्या क्या कंटेंट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात कर लिए यहाँ पर पहले ही आपका स्मार्टफोन पड़ा हुआ है, इसको भी साइड पे करते हैं। उससे बात कर लिए एक ट्रे है काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, इसको भी साइड पे कर देते हैं। उससे बात कर लीजिए यहाँ पर कुछ एक TPU केस है आपकी, इसको भी साइड पे करते हैं। यहाँ पर 33 वाट की ही फास्ट पावर ब्रिक प्रोवाइड की गई है, मैं थोड़ा सा इसको फोकस कर लूँ, साइड पे करते हैं। उस तरफ एक हैंड फ्री है और एक टाइप सी की केबल प्रोवाइड की गई है। नो गाइस फाइनली भी आते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की तरफ। तो मोबाइल फ़ोन इस टाइम जो हमारे पास कलर अवेलेबल है, रोमन ब्लैक कलर अवेलेबल है। अब इस कलर की बात कर लिए तो यहाँ पर पैटर्न दिया गया है, लाइनिंग की गई है बैक साइड पर। मतलब ये कोई इतना ज़्यादा मुझे इंप्रेसिव कलर नहीं लगा, लेकिन इसका जो दूसरा कलर है वो लिटरली तबाही किस्म का कलर है और बहुत अच्छा कलर है, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। जो मैंने अनबॉक्सिंग वगैरह दूसरी यूट्यूबर्स की देखी हैं वहाँ पर वो वाला कलर था अनबॉक्स किया हुआ उन्होंने, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। तो गाइस यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मोबाइल फोन को मैं टर्न कर लेता हूँ, उतनी देर में इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। अगर यहाँ पर बात कर लीजिए साइड के, तो साइड पर आपका पावर आना बटन है, वॉल्यूम की रॉकर्स हैं। ऊपर की तरफ बात कर लीजिए नॉइस कैंसलेशन माइक, आपकी सिम सिचुएशन। नीचे की तरफ बात कर लीजिए तो आपका माइक है, टाइप सी की पोर्ट, यहाँ पर उस तरफ आपकी स्पीकर ग्रिल और यहाँ पर 3.5mm का जैक प्रोवाइड किया गया है। बैक साइड की बात कर लिए तो बैक साइड पर यहाँ पर ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल है। यहाँ पर फोकस कर ले भाई, फोकस के पैसे दिए हुए हैं इतने ज़्यादा। यहाँ पर बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल है। मेन सेंसर थोड़ा सा बड़ा कंपैरेटिवली। उस तरफ बात कर लीजिए यहाँ पर 64 मेगापिक्सल की ब्रांडिंग की गई है और यहाँ पर इसकी क्वालिटी भी चेकआउट करेंगे कि कैसी क्वालिटी निकल के आती है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं डिवाइस को यहाँ पर सेटअप कर लूँ और डिवाइस को सेटअप करने के बाद मिलता हूँ। सो गाइस यहाँ पर फाइनली डिवाइस को सेटअप कर लिए। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो चेकआउट करते हैं इस डिवाइस के फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड की। वेल गाइस काफ़ी ज़्यादा क्विक है। अगेन चेकआउट कर लेते हैं इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड। अपने प्राइस टैग के हिसाब से देखा जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा फास्ट लग रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्ले की बात कर लीजिए तो डिस्प्ले यहाँ पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, फुल HD प्लस है। डिस्प्ले के कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं। यहाँ पर ब्राइटनेस की बात कर लिया तो ब्राइटनेस इसकी मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ लगी है अपने प्राइस टैग अगर देखा जाए। बाकी इसके फुल रिव्यू में इसका वो सारे चेकआउट कर लेंगे सनलाइट वगैरह में कैसी है। उस सर डिवाइस में यहाँ पर एक वाटर ड्रॉप नॉच है, तो ये थोड़ी सी मुझे इरिटेटिंग लगी है। और बात करें इसकी चिन की और यहाँ पर बेजल की तो स्लाइटली ज़्यादा अपने प्राइस टैग को देखा जाए, बाकी डिवाइसेस को देखा जाए तो इसके स्लाइटली ज़्यादा बेजल है, लेकिन हाँ डिस्प्ले के कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं। उस सर बात कर लिए डिवाइस के अबाउट सेक्शन में, यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला डिवाइस में। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट सेक्शन में जाते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लीजिए डिवाइस के अबाउट सेक्शन में, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिटेल मेंशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 720G का चिपसेट है, इस पर बाद में चल के बात करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर 8GB प्लस 3GB रैम है, मतलब टोटल 11GB रैम है। एंड्रॉयड 11 के साथ डिवाइस आती है और यहाँ पर 128GB स्टोरेज का कम्बिनेशन है, तो ये सारी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। नो गाइस अभी बात करते हैं कि क्या स्नैपड्रैगन 720G और 8GB प्लस 3GB रैम इस प्राइस टैग में लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। वेल देखिए यहाँ पर अगर बात कर लिए वीवो की, तो वीवो
वीवो की UI और इसकी ऑप्टिमाइजेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू बाकी अदर ब्रांड। अगर रेडमी को अगर इसे डायरेक्ट कंपेयर किया जाए तो रेडमी वगैरह के Xiaomi MI पोको वगैरह के मुकाबले में इसकी ऑप्टिमाइजेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन हाँ स्टिल अगर यहाँ पर 732G होता तो काफ़ी अच्छा होता, लेकिन 720G प्लस गुड ऑप्टिमाइजेशन प्लस गुड UI आपका अच्छा गुजारा कर जाएगी। उसमें इस बात कर लेते हैं इस डिवाइस के कैमरा डिपार्टमेंट की। यहाँ पर कैमरा की बात कर लिए तो बैक साइड पर यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, यस 64 मेगापिक्सल का नाइट मोड है, भाई गिरना है ना। उससे बात कर लीजिए, यहाँ पर एक पिक्चर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि कैसी क्वालिटी निकल के आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी सारी डिटेल यहाँ पर पता लग जाएगी कि इसकी क्वालिटी वगैरह कैसी है। यहाँ पर एक पिक्चर क्लिक की है और यहाँ पर एग्री वगैरह कर देते हैं और सारी चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पर अगर बात कर लिए कलर की तो कलर स्लाइटली मुझे इसके डल लगे हैं, लेकिन बात कर लिए डिटेल की तो गाइस लिटरली डिटेल बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है। यस यहाँ पर चार्जर की डिटेल अगर बात कर लिए, इवन कि यहाँ पर QR कोड आप इजीली स्कैन कर सकते हैं, तो यहाँ पर डिटेल के मामले में ये डिवाइस मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। कलर स्लाइटली डल थे, यहाँ पर लाइट कंडीशन अच्छी है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये लाइट कलर है तो यहाँ पर ये प्रोवाइड कर रहा है, तो स्लाइटली मुझे थोड़े से डल लगे हैं। उस पर बात कर लिए फ्रंट सेल्फी की तो देखते हैं कि फ्रंट कैसी है। यहाँ पर एक फ्रंट पिक्चर लिया है और सेल्फी 44 मेगापिक्सल का। यहाँ पर क्या भाई डिटेल बहुत ज़्यादा है, लिटरली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिटेल देखने को मिली है। इसको मैं जितना मर्जी जूम इन कर रहा हूँ, ये इवन के जो जहाँ से चेहरे पर पसीना गुजर रहा है ये वो भी दिखा रहा है। लिटरली इस प्राइस टैग में बहुत अच्छी सेल्फी है। ये देखिए आँख के आसपास भी पसीना जहाँ से गुजर रहा है ये वो दिखा रहा है और आंखों की भी डिटेल सारी दिखा रहा है, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। डिटेल के मामले में यहाँ पर आपको भाई बहुत अच्छी देखने को मिले वाली है कैमरा डिपार्टमेंट में। उस तरह बात कर ली यहाँ पर वीडियोग्राफी की तो यहाँ पर मैक्सिमम कितने तक की रिकॉर्डिंग, यहाँ पर मैक्सिमम 4K फ्रंट और 4K बैक की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो कैमरा के मामले में ये डिवाइस मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। लेकिन इसका अगर आपको एक डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू भी चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि इसका एक डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू भी चैनल पर आ जाए। उस गाइस यहाँ पर मैं जो एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, यहाँ पर इस डिवाइस में काफ़ी ज़्यादा प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन प्रोवाइड की गई है। लाइक यहाँ पर टिकटॉक पहले है, स्नैक एप्लीकेशन यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, दराज प्री इंस्टॉल्ड है, उसके अलावा booking.com है, नेटफ्लिक्स है, ये सारी पहले ही प्रोवाइड की गई हैं। आप देखते हैं कि इनको डिलीट भी आप कर सकते हैं। यस यहाँ पर आप इजीली इनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ये जितनी भी एप्लीकेशन है, तो ये एक अच्छी बात है। नो गाइस इस तरह बात करते हैं किन लोगों को ये वाली डिवाइस लेनी चाहिए, किन लोगों को ये वाली डिवाइस नहीं लेनी चाहिए। वेल देखिए, अगर आप एक गेमर हैं और आपको 45,000 में सिर्फ गेमिंग के लिए एक डिवाइस चाहिए तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा और ऑप्शन है, आप उनकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको गेमिंग भी करनी है, आपको अच्छा कैमरा भी चाहिए, आपको सुपर एमोलेड भी चाहिए, तो गाइस ये डिवाइस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन सकती है। 45-46 के प्राइस टैग की बात करें, लेकिन वीवो की डिवाइसेस पर आपको डिस्काउंट भाई ऑफलाइन में भर के दी जाती है। लाइक 4-4 हज़ार आपको डिस्काउंट ईजिली देखने को मिल जाती है। अगर V21 की बात की जाए तो 42-43 में ईजिली मार्केट में देखने को मिल जाएगा। और डेफिनेटली ये ओवरऑल यूज़र जिनको सब चीज़ें चाहिए, कैमरा भी चाहिए, परफॉर्मेंस भी चाहिए, उसके अलावा डिस्प्ले भी सुपर एमोलेड चाहिए, कलर भी अच्छे चाहिए, तो डेफिनेटली इस डिवाइस की तरफ आप देख सकते हैं। अगर आप इस बेजल और इस चिन और इस वाटर ड्रॉप नॉच के साथ अपना गुजारा कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप इसको डिवाइस को कंसिडर कर सकते हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस डिवाइस के बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। और उसके अलावा अगर आपको इस डिवाइस का PUBG टेस्ट, गेमिंग या फिर कैमरा रिव्यू वगैरह चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।